बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले कैनवस पेपर लिए डिज़ाइन बनाने के लिए। इसकी जो वीथ है इस कैनवस पेपर की ऑलमोस्ट 9 इंच है और जो लेंथ है इस कैनवस पेपर की 11.5 इंच है। ठीक है, ये 4 फोल्ड कैनवस पेपर है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, 2 बाजुओं का ये मैंने कैनवस पेपर लिया है। अगर आप एक बाजू का लेंगे तो सिंगल लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे तो मैंने ये 4 फोल्ड किया हुआ है। अब कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा कैनवस पेपर छोटे 7 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम 7 इंच का सेंटर करेंगे, हाफ करेंगे, 3.5 पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद 3.5 पे मार्किंग करने के बाद इसी हिस्से पे इसी साइड पे हम 2 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे और इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हम इसे राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। अब इस साइड से ड्रॉ करने के बाद जो कैनवस पेपर की डाउन साइड है इस साइड से भी हम इस तरह से सर्कल में से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल हम इसी आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये मैं 2 स्लीव का कैनवस पेपर कटिंग कर रही हूँ। जब तक मैं कैनवस पेपर कटिंग कर रही हूँ तो अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद इसी तरह से कैनवस पेपर के अंदर वाली साइड पे हम इस तरह से 1.25 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे और सेम इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद सेम इसी तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने 2 स्लीव का जो कट वर्क है वो कटिंग कर लिया है। अब एक हम कट वर्क लेंगे और स्लीव के फैब्रिक के ऊपर इन्हें हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से पेस्ट कर लिया। स्लीव के फैब्रिक के ऊपर साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे और सेंटर में कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद इस तरह से किनारे वाली साइड से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इन्हें स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। ये हमने स्टिच कर लिया स्लीव के फैब्रिक के साथ। इसे मैंने पिन अप कर लिया है बॉटम वाली साइड पर। जो स्लीव का फैब्रिक की जो लेंथ है वो रखी है 14 इंच लंबाई है स्लीव के फैब्रिक की, जो बाजू का फैब्रिक है। और इस तरह से बाजू के फैब्रिक की सीधी साइड पे बॉटम वाली साइड पे इसे पिन अप कर लिया है मैंने अच्छे से। ठीक है, पिन अप करने के बाद इस तरह से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करेंगे। सिर्फ फैब्रिक के आउटलाइन के साथ साथ हम इसी तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। हम इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्लीव की बॉटम वाली साइड पे इसे हम सारे फैब्रिक को कटिंग करेंगे। बिल्कुल कैनवस पेपर कट वर्क के साथ थोड़ा सा फैब्रिक छोटे, बाकी फैब्रिक को हम इसी तरह से कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। बाहर से कटिंग करने के बाद सेंटर से जो फैब्रिक है इस फैब्रिक का भी थोड़ा सा फैब्रिक छोटे हुए बाकी हम कटिंग कर लेंगे और इनके सेंटर में कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से हम कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद सीधी साइड पे इस तरह से हम टर्न कर लेंगे और पानी से स्प्रे करके इस तरह से हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक लिया है, ये स्लीव का फैब्रिक है, बिल्कुल सीधा फैब्रिक है। रेप में कटिंग है, बिल्कुल सीधा फैब्रिक कटिंग करना है, डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करेंगे और फिर हम सीधी साइड पे इसे पलट देंगे किसी भी ब्रिक चीज़ के साथ। इस तरह से सीधी साइड पे पलटने के बाद मैंने प्रेस कर लिए इसे और मैंने इस तरह से इन्हें स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है। 2 इंच के मार्जिन से हम इस तरह से स्ट्रिप्स कटिंग कर लेंगे। स्ट्रिप्स कटिंग करने के बाद अब पहले हम मार्किंग करेंगे 1/2 इंच का। इस तरह से डाउन साइड से हम छोड़ देंगे फैब्रिक और फिर 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम कंप्लीट मार्किंग कर लेंगे। वन साइड पे मैं मार्किंग करके बता रही हूँ, दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से बराबर मार्किंग करेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे बराबर मार्किंग करनी है। अब हम इस साइड पे भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। मार्किंग कर लिए, स्ट्रिप्स लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया मार्किंग किया है, ठीक है, उस किनारे के फैब्रिक के नीचे वाली साइड पे हम थोड़ी सी स्ट्रिप्स को बाहर वाली साइड पे रखेंगे। तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन हम रखेंगे बाहर वाली साइड पे स्ट्रिप्स का और बाकी स्लीव के अंदर वाले फैब्रिक में रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। जहाँ जहाँ निशान लगाने वहीं वहीं हम इन स्ट्रिप को इस तरह से स्टिच कर लेंगे, बराबर स्टिच करेंगे। ये मेरे पास फैब्रिक है, ये शर्ट के जो बॉर्डर है वो फैब्रिक है जो बचा हुआ था। अब मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी डबल फोल्ड होने के बाद जो विड्थ है वो
ऑलमोस्ट 1.5 इंच है। सिंगल 3 इंच है और डबल करके 1.5 इंच है। और इस तरह से मैंने फ़ोक लिया, फ़ोक से इस तरह से मैं इसके ऊपर चुनट वाले प्लेट्स बना लूँगी। ठीक है, ये मैं एक फ्रिल रेडी करूँगी और फ़ोक से बहुत ही इक्वल शेप में ये फ्रिल स्टिच होगी। फ्रिल के लिए मैं जो फैब्रिक लिया है वो ऑलमोस्ट लेंथ में 14 इंच है, 40 इंच लंबाई में मैंने ये फैब्रिक लिया था। सो इस तरह से मैंने ये फ्रिल रेडी कर ली है। अब इस तरह से स्लीव की बॉटम वाली साइड पे हम इस तरह से राउंड में इसे स्टिच करेंगे। पहले वन साइड पे करेंगे स्लीव की बॉटम वाली साइड पे, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से दोनों साइड पे मैंने इन्हें स्टिच कर लिया इस फ्रिल को। और फ्रिल को स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से सेंटर को हम इस तरह से बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हम सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हम स्लीव की बैक साइड पे इसे छोटे-छोटे टाँके लगाते हुए स्टिच करेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया इसे। अब ये मेरे पास मकरमा गोल डोरी जो बाज़ार से इजीली मिल जाती है, ठीक है? इसे मैं ये हेयर पिन लूँगी, हेयर पिन में इस तरह से मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी। एडजस्ट करने के बाद फिर इनके सेंटर में से इस तरह से मैं इसे गुज़ार लूँगी, ठीक है? एक स्ट्रिप्स को छोड़ते हुए दूसरे स्ट्रिप से इस तरह से मैं इसे गुज़ारूँगी। ज़िग-ज़ैग में इस तरह से मैं इनके सेंटर से निकालूँगी। ठीक है, इस तरह से वन साइड से पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है, इन स्ट्रिप्स के सेंटर में से। और वन साइड से निकालने के बाद फिर हम इसी तरह से जो हमने एक स्ट्रिप्स छोड़ी है उसमें से हम निकाल लेंगे इनको। तो इसी तरह से इस गोल डोरी को हम निकालते हुए इन स्ट्रिप्स से इस तरह से हम, ठीक है, रेडी कर लेंगे। अब ये जो बाकी हिस्सा बचा है गोल डोरी का, इस साइड पे हम ये फैब्रिक लेंगे। गोल गुलाई में मैंने फैब्रिक कटिंग की है। इसकी जो वीथ है वो ऑलमोस्ट 2.5 इंच है, जो लेंथ है 5 इंच है। ठीक है, इस तरह से मैंने चौकोर शेप में पहले फैब्रिक लिए और चौकोर शेप में फैब्रिक लेने के बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह किनारों को हम राउंड कर देंगे और इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। ये डबल फैब्रिक है और फिर इस तरह से हम किनारे वाली साइड से राउंड से इसे स्टिच करेंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम इन्हें राउंड वाली साइड से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब जो ये गोल डोरी है, जो गोल डोरी के एंड वाला हिस्सा है, इस साइड पर हम इस तरह से रखेंगे और इस गोल डोरी को इसके सेंटर में रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे और गोल डोरी को भी इसके साथ इसी हिस्से के साथ से स्टिच कर लेंगे। इन्हें इस तरह से सीधी साइड पे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस तरह से हमारे जो स्लीव है वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है, दोनों स्लीव को सेम एज़ इट इज़ हमने इसी प्रोसीजर से स्टिच किया है। अल्लाह हाफ़िज़।